हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल रम ट्रेनिंग गाइड में। जैसे कि आप सभी को पता है, हमने बीआरओ ग्रिफ जीके की क्लासेस शुरू कर रखी है, जिसमें हम हर ट्रेड के जो बीआरओ का लेवल होता है उसी के हिसाब से क्वेश्चन लेके आते हैं कि वो किस हिसाब से पूछता है। वो ज़्यादा हार्ड नहीं पूछता है, तो लो लेवल के जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं वही पूछता है, तो वही हम इस सीरीज में करवाते हैं। तो हमारी टोटल 10 क्लासेस हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो आप हमारी प्लेलिस्ट हमने बना चुके हैं, तो चैनल पे जाके आप उनको देख सकते हैं। आज की हमारी क्लास नंबर 11 है, जिसमें आज हम जिसमें आज हम करेंगे 20 क्वेश्चन आज के, जो 211 से लेके टोटल 230 तक आपके रहने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। आप लास्ट में ज़रूर बताइएगा आपके 20 में से कितने क्वेश्चन सही होते हैं। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें ये कमेंट करके बताइएगा। तो आज का प्रश्न नंबर 211 है, कौन सा पक्षी अपना सिर 270 डिग्री तक घुमा सकता है? तो ऑप्शन नंबर ए है उल्लू, ऑप्शन नंबर बी है बाज, ऑप्शन नंबर सी कबूतर, ऑप्शन नंबर डी है गोरैया। तो जो हमारा उल्लू होता है वो अपना सिर 270 डिग्री तक घुमा सकता है। आगे है प्रश्न नंबर 212, भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? तो ऑप्शन ए है हमारा यमुना, ऑप्शन बी है गोदावरी, ऑप्शन सी है गंगा, ऑप्शन डी है ब्रह्मपुत्र। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो गंगा है वो हमारे भारत की राष्ट्रीय नदी है, और सबसे बड़ी, अगर भारत की नदी की बात करें तो वो गंगा ही है सबसे बड़ी। अगर विश्व की बात करें तो विश्व की सबसे बड़ी नदी हमारी नील नदी है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 213, सबसे तेज जमीनी जानवर कौन सा है, कि जो मतलब सबसे तेज दौड़ता है? तो ऑप्शन ए है बाघ, ऑप्शन बी है शेर, ऑप्शन सी है चीता, ऑप्शन डी है घोड़ा। तो जो चीता है वो हमारा सबसे तेज दौड़ने वाला जमीनी जानवर है। आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर 214 है, रूस की मुद्रा क्या है? व्हाट इज द करेंसी ऑफ रूस, रसिया? तो ऑप्शन ए है रूबल, ऑप्शन बी है येन, ऑप्शन सी है डॉलर, ऑप्शन डी है पैसो। तो जो ऑप्शन नंबर ए है इसका रूबल, वो रूस की मुद्रा है। तो आगे बढ़ते हैं। इसमें 200 प्रश्न नंबर 215 है, पृथ्वी के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो जो मतलब जो मुख्य स्रोत है, जो ऊर्जा एनर्जी, तो वो क्या है? सोर्स, सबसे बड़ा सोर्स जो जिसे हम कहते हैं, तो वो ऑप्शन नंबर ए है हमारा चंद्रमा, ऑप्शन बी है तारा, ऑप्शन सी है सूर्य, ऑप्शन डी है ग्रह। तो जो सूर्य है हमारा सन है, वो मुख्य सोर्स है यानी एनर्जी का। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 216 है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? तो इसमें ऑप्शन है हमारे तो ये जवाहरलाल नेहरू आ जाएगा, क्योंकि रिपीट क्वेश्चन रिपीट हो चुका हमारा पहला। तो जवाहरलाल नेहरू ने हमारा डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी थी। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 217 है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो ऑप्शन ए है मगरमच्छ, ऑप्शन बी है डॉल्फिन, ऑप्शन सी है शार्क, ऑप्शन डी है हमारा व्हेल। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है डॉल्फिन, डॉल्फिन हमारा भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 218 है, पंजाब का राजधानी शहर कौन सा है? व्हाट इज द कैपिटल ऑफ पंजाब? तो ऑप्शन ए है अमृतसर, ऑप्शन बी है लुधियाना, ऑप्शन सी है जालंधर, ऑप्शन डी है चंडीगढ़। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चंडीगढ़। चंडीगढ़ पंजाब की राजधानी है। हरियाणा की और पंजाब की दोनों की एक ही राजधानी है हमारी, चंडीगढ़। आगे बढ़ते हैं। तो आगे है हमारा, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में कितने शेर हैं? जो हमारा एंथम होता है उसमें कितने शेर हैं? तो ऑप्शन ए है हमारा 2, ऑप्शन बी है हमारा 3, ऑप्शन सी है हमारा 4, ऑप्शन डी है हमारा 5। तो इसमें करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3। तो भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में टोटल सॉरी 4, यानी 2 साइड में होते हैं, एक आगे होता है एक पीछे होता है, सॉरी 4। तो इसमें हमारा 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। हमारे भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में टोटल 4 शेर होते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 220 है हमारा, जल का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो केमिकल फॉर्मूला क्या है वाटर का? तो इसमें ऑप्शन ए है CO2, ऑप्शन बी है O2, ऑप्शन सी है H2O, ऑप्शन डी है NaCl। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, H2O हमारा जल का रासायनिक प्रतीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 221 है, ताजमहल का निर्माण किस मुगल सम्राट ने किया था? तो इसमें ऑप्शन है अकबर, ऑप्शन बी है औरंगजेब, ऑप्शन सी है जहांगीर, ऑप्शन डी है शाहजहां। तो शाहजहां ने हमारे ताजमहल का निर्माण कराया था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 222 है, किस भार किस भारतीय राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? मतलब कोस्ट लाइन जो है हमारी, वो किस स्टेट की सबसे बड़ी होती है?
तो वो हमारा ऑप्शन ए है तमिलनाडु, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र, ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश। जैसे कि हमें पता है गुजरात के पास सबसे ज़्यादा कोस्ट जो समुद्र होते हैं वो लगते हैं, तो गुजरात ही सबसे बड़ा राज्य है जिसमें तटरेखा सबसे लंबी है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा गुजरात। बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम ये लेके आए हैं आपके लिए, जो मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत टाइम लगा है एनालाइज करके सब कुछ, ये पीडीएफ हमने तैयार की है। तो ये सीरीज हम ऐसे ही कंटिन्यू रखने वाले हैं आपके लिए, तो ये हर ट्रेड के लिए बेनिफिट है। बात का मिसाइल मैन हम एपीजे अब्दुल कलाम, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी रिपीट हो चुका है यानी। तो आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 224 है, सोने का रासायनिक प्रतीक क्या है? सोने का रासायनिक प्रतीक क्या है? प्रश्न नंबर 224। तो इसके ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए है हमारा AU, ऑप्शन बी है हमारा AG, ऑप्शन सी है हमारा FE, ऑप्शन डी है हमारा HG। तो ऑप्शन नंबर ए जो है AU, ये इसका करेक्ट हो जाएगा, सोने का रासायनिक प्रतीक। आगे बढ़ते हैं, आगे है हमारा प्रश्न नंबर 225 है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो बिहार का शोक हमारा प्रश्न नंबर ए है गंगा, ऑप्शन नंबर बी है कोसी, ऑप्शन नंबर सी है हमारा यमुना, ऑप्शन नंबर डी है हमारा ब्रह्मपुत्र। तो जो ऑप्शन नंबर बी है कोसी, कोसी को हम बिहार का शोक के नाम से हम इस नदी को जानते हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न 226 है, इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हेडक्वार्टर ऑफ इसरो। तो ऑप्शन नंबर ए है मुंबई, ऑप्शन नंबर बी है हैदराबाद, ऑप्शन नंबर सी है बेंगलुरु, ऑप्शन नंबर डी है चेन्नई। तो इसका इसरो का जो हमारा मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है, वो हमारा बेंगलुरु, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 227 है, वो हमारा बागड़ा नांगल बांध किस नदी पर बनाया जाता है? तो ऑप्शन ए है सतलुज, ऑप्शन नंबर बी है गंगा, ऑप्शन सी है ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन डी है कृष्णा। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जो सतलुज है, सतलुज नदी है, वहाँ पे हमारा बागड़ा नांगल बांध बनाया है। प्रश्न नंबर 228 है, निम्नलिखित में से मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो ये ऑप्शन नंबर ए है अग्राशय, ऑप्शन नंबर बी है यकृत जिसे हम लीवर कहते हैं इंग्लिश में, ऑप्शन नंबर सी है गुर्दा जिसे हम किडनी कहते हैं, और ऑप्शन नंबर डी है थायराइड। तो सबसे बड़ी ग्रंथि की बात करें तो सबसे बड़ी ग्रंथि हमारी यकृत होती है, लीवर होती है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न 229 है, श्वसन की प्रक्रिया में किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो वो हमारा ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन हम लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 230 है, प्रश्न 230 है, असम की राजधानी क्या है? तो ऑप्शन ए है हमारा शिलोंग, ऑप्शन बी है हमारा गुवाहाटी, ऑप्शन सी है हमारा दिसपुर, और डी है हमारा तेजपुर। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा दिसपुर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, असम की राजधानी हमारे दिसपुर हो जाएगी। ये आज के 30 क्वेश्चन थे, तो कितने % आपके ठीक हुए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि हर एक क्लास की अपडेट आपके पास पहुंच सके टाइम टू टाइम। तो मिलते हैं कल की क्लास में। जय हिंद, जय भारत।